बिहार का दुर्भाग्य है कि एडीजी कह रहे हैं कि बिहार में जब बारिश होती है तो किसान फ्री रहते हैं और किसान जब फ्री रहते हैं तो लूट डकैती हत्या जो है वो बढ़ जाती है। हत्या यहाँ पर अधिक होने लगती है क्योंकि किसान फ्री रहते हैं। इसका मतलब हुआ कि बिहार के जो किसान हैं वो अपराधी हैं या फिर जो अपराध कर रहे हैं वही किसान हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है और वो अपराध को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से पारस अस्पताल में बेखौफ अपराधियों ने अस्पताल में भर्ती चंदन मिश्रा को गोलियों से भून डाला, उसके बाद एडीजी का बयान आया। बयान आता है कि जब मई जून जुलाई का महीना होता है, जिस समय बरसात होती है, किसान फ्री रहते हैं और इस समय हत्याएं अधिक होती हैं। ये वर्षों से चला आ रहा है। अब समझिए, जब आपकी सुरक्षा करने वाले अधिकारी जो हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं तो फिर आगे वाले क्या करेंगे। नेता जिस तरीके से बयान देते हैं उस तरीके से अधिकारी बयान दे रहे हैं कि हत्या लूट जो है वो अब मई और जून जुलाई के महीने में अधिक होती है क्योंकि इस समय बरसात होती है और किसान फ्री रहते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि बिहार के जो किसान हैं वो हाथों में हल नहीं बल्कि हाथों में हथियार लेकर चलते हैं। बिहार के जो किसान हैं वो बीज नहीं उपजाते बल्कि हत्या को अंजाम देते हैं। बिहार के जो किसान हैं वो खेत में खेती नहीं करते हैं, वो अस्पताल में जाकर किसी को ठोक देते हैं। बिहार के जो किसान हैं उनसे थोड़ा संभल कर बातचीत करिएगा, नहीं तो उनके कमर में हंसुआ नहीं कट्टा रहता है, सीधे ठोकते हैं। ये एडीजी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। एडीजी कह रहे हैं कि किसान जो है वो फ्री रहते हैं। तो जब किसान फ्री रहते हैं मतलब अपराधी अपराध कर रहे हैं तो उसमें किसान का क्या, यानी कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी की गीत क्यों करनी है। इसका ये मतलब हुआ कि आप कह रहे हैं कि जो किसान हैं वही अपराधी हैं और वही अपराध को अंजाम दे रहे हैं। बिहार के किसान हल से नहीं हथियार से अपना काम चला रहे हैं और इस तरीके के बयानों को सुनकर ऐसा लगता है कि बिहार असुरक्षित हो चुका है। जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, हमने सुशासन को स्थापित किया है, वहीं एडीजी का इस तरीके का बयान सबको आश्चर्यचकित कर देता है। विपक्ष तो कह ही रहा है कि अधिकारी के बस की बात नहीं है, अब पक्ष भी ये बात कहने लगा कि इनके बस की बात नहीं है, इनसे नहीं हो पाएगा। इन्होंने इस तरीके का जो बयान दिया है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। तो तमाम तरह की बातें हो रही हैं बिहार में। जिस तरीके से अपराध बढ़ा हुआ है, आए दिन जब आप अखबारों को पढ़िएगा लगभग आपको दर्जन भर बिहार में हत्या समझ में आएगा कि किसी को ठोक दिया, किसी को चाकू घोंप दिया, किसी को धक्का मार के मार दिया। तो ये बिहार में आम बात हो गया है और अगर कोई नेता बीच में आएगा तो उसको धमकाया भी जाता है। जैसे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को धमकाया गया है कि चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले से आप दूर ही रहिए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको भी बता देंगे। तो ये बिहार के अपराधी हैं, बेखौफ हैं, आंखों में डर नहीं है। जिस तरीके से अस्पताल में जा रहे थे मानो किसी फिल्म की शूटिंग हो रही हो, कैमरा लगा हुआ हो, डायरेक्टर एक्शन बोल चुका है और वो एक्शन सीन चल रहा है कि अब उधर से विलन आ रहा है और अस्पताल में हीरो भर्ती है। विलन अस्पताल में देखता है और अपने गुर्गों के साथ जाकर हीरो पर वार कर देता है, लेकिन फिल्म में हीरो की एंट्री धमाकेदार होती है, हीरो अपने आप को बचा लेता है, या तो अस्पताल से कूद कर भाग जाता है या फिर वहाँ लड़ता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, यहाँ विलन आया और विलन को ही ठोक कर चला गया। और ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं थी, ये बिहार है। यहाँ आपने वो गाना सुना होगा क्या कि आइए ना हमरा बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में। अब सेम वही चल रहा है यहाँ पर। आइए ना हमरा बिहार में, ठोक देंगे आपको अस्पताल में। और आप कुछ भी कर लीजिए, आप इस चीज़ को मान लीजिए कि बिहार असुरक्षित है और बिहार में कोई भी सुशासन की सरकार नहीं है। आप इस बात को याद रखिए कि अगर आपने जंगल राज को नहीं देखा है तो देख लीजिए, इसी को जंगल राज कहते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।